क्या आप एक ऐसे देश की कल्पना कर सकते हैं जहां क्षेत्रफल इतना विशाल है कि उसमें भारत जैसे 3 देश समा जाएं, लेकिन आबादी के मामले में वो हमारे देश के एक छोटे से राज्य से भी पीछे। एक ऐसा देश जो अपनी सादगी के लिए मशहूर है, पर क्या आपको पता है कि यहाँ के कुछ इलाकों में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता? और क्या आप यकीन करेंगे कि यहाँ एक ऐसा शहर भी है जहाँ अगर आपने अपनी कार का दरवाजा लॉक किया तो आपको अपराधी माना जा सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कनाडा की। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ बर्फ और झीलों का देश है तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यों इस देश को दुनिया का फ्यूचर हब कहा जाता है? आखिर कैसे एक बर्फीला द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति बन गया? और सबसे बड़ी बात, कनाडा और भारत का वो कौन सा रिश्ता है जो इसे 7 समंदर पार होने के बावजूद हर भारतीय का दूसरा घर बना देता है? आज के इस वीडियो में हम कनाडा की चकाचौंध के पीछे छिपे उन गहरे राजों को खोलेंगे जो आपको हैरान भी करेंगे और सोचने पर मजबूर भी। आज का ये सफर आपको रॉकी माउंटेन्स की बर्फीली चोटियों से लेकर टोरंटो की उन गलियों तक ले जाएगा जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कनाडा की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो रशिया के बाद कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे विशाल देश है। इसकी जियोग्राफी इतनी अनोखी है कि इसका कुल एरिया लगभग 99 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े भूभाग के बावजूद यहाँ की पॉपुलेशन मात्र 4 करोड़ के करीब है। यही वजह है कि पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में ये दुनिया के सबसे कम भीड़ भाड़ वाले देशों में गिना जाता है, जहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में औसतन सिर्फ 4 लोग रहते हैं। कनाडा की राजधानी शहर ओटावा है, जो अपने शांत वातावरण और बेहतरीन तालमेल के लिए जानी जाती है। यहाँ के रहन सहन को देखें तो पता चलता है कि यहाँ के करीब 82% लोग सिटीज यानी शहरों में बसते हैं, जबकि सिर्फ 18% आबादी ही गाँवों या ग्रामीण इलाकों में रहती है। इस देश के 3 तरफ विशाल ओशियंस यानी महासागर हैं, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन यानी मुल्क बनाते हैं। हजारों झीलों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा ये देश अपनी प्रचुर प्राकृतिक संपदा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और जानते हैं कि कैसे जंगलों और बर्फ से ढका ये विशाल भूभाग आज दुनिया का एक आधुनिक राष्ट्र बना। कनाडा के इतिहास की कहानी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। कहानी की शुरुआत उन पन्नों से होती है जिन्हें अक्सर दुनिया भूल जाती है। जब यूरोप के पास नक्शे तक नहीं थे, तब इस बर्फीले साम्राज्य में यहाँ के मूल निवासी रहते थे। ये लोग हजारों सालों से प्रकृति के साथ एक गहरे तालमेल में रह रहे थे, जहाँ शिकार और व्यापार ही जीवन का आधार था। लेकिन इस शांत जीवन में हलचल तब शुरू हुई जब समंदर के पार से अजनबियों के जहाज यहाँ के तटों पर दस्तक देने लगे। कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ वाइकिंग्स पहुंचे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र एक धुंधली याद बनकर रह गई। असली बदलाव तब आया जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ता यहाँ पहुंचे। जॉन कैबोट और जैक कार्टियर जैसे नामों ने जब यहाँ की धरती पर कदम रखा तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे एक नए युग की नींव रख रहे हैं। फ्रांसीसी खोजकर्ताओं ने इस जगह को न्यू फ्रांस का नाम दिया और यहीं से शुरू हुआ फर ट्रेड यानी की खाल का व्यापार, जिसने यूरोप के बाजारों में तहलका मचा दिया। जैसे जैसे खाल का ये व्यापार बढ़ा, इस जमीन पर कब्जे की भूख भी बढ़ने लगी। फ्रांस ने अपनी बस्तियां बसाई और क्यूबेक जैसे शहरों की नींव रखी। लेकिन जहां दौलत होती है वहां प्रतिद्वंदी भी पहुंच ही जाते हैं। जल्द ही ब्रिटिश साम्राज्य की नजरें भी इस कीमती इलाके पर पड़ गई। इसके बाद शुरू हुआ वर्चस्व का एक ऐसा संघर्ष जिसने सदियों तक इस महाद्वीप का खून बहाया। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होने वाले इन युद्धों ने न केवल यहाँ की सीमाओं को बदला, बल्कि यहाँ की संस्कृति में हमेशा के लिए एक दोहरी पहचान भर दी। 1763 की पेरिस की संधि के बाद बाजी पूरी तरह ब्रिटेन के हाथ में आ गई। फ्रांस को अपना दावा छोड़ना पड़ा और कनाडा आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश शासन का हिस्सा बन गया। लेकिन ब्रिटेन के लिए ये जीत इतनी आसान नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि अगर यहाँ शांति बनाए रखनी है तो उन्हें यहाँ रहने वाले फ्रांसीसी लोगों की भाषा और धर्म का सम्मान करना होगा। इसी सोच ने जन्म दिया क्यूबेट एक्ट को, जिसने कनाडा के आधुनिक स्वरूप यानी विविधता में एकता की पहल की झलक दिखाई। समय बीतता गया और 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में हो रही उथल पुथल की आंच कनाडा तक पहुंचने लगी। 1812 का युद्ध एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जहां कनाडा के लोगों ने पहली बार एकजुट होकर बाहरी हमले का सामना किया। इस युद्ध ने यहाँ के लोगों में एक राष्ट्रीय पहचान की भावना पैदा की। उन्हें समझ में आ गया कि अलग अलग टुकड़ों में रहने के बजाय एक साथ मिलकर ही वे एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकते हैं। यही एकता आगे चल
चलकर 1867 के कॉन्फेडरेशन का आधार बनी। 1 जुलाई 1867 को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट के जरिए डोमिनियन ऑफ कनाडा का जन्म हुआ। हालांकि शुरुआत में इसमें केवल 4 प्रांत शामिल थे, लेकिन यहाँ एक आजाद और संप्रभु देश बनने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। धीरे धीरे पश्चिम की ओर विस्तार शुरू हुआ, रेल की पटरियां बिछाई गई और अटलांटिक से लेकर पैसिफिक तक कनाडा एक सूत्र में बंधने लगा। 20वीं सदी के आगमन के साथ कनाडा ने दुनिया के मंच पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कनाडाई सैनिकों के पराक्रम ने यह साबित कर दिया कि वे अब केवल एक ब्रिटिश उपनिवेश नहीं बल्कि अपनी पहचान रखने वाले योद्धा हैं। युद्ध के बाद कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन नीतियों में बदलाव किया और दुनिया भर के लोगों को यहाँ बसने के लिए आमंत्रित किया। इसी दौर ने कनाडा को आज का मल्टीकल्चरल समाज बनाया, जहाँ हर देश और हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं। आज का कनाडा अपनी उसी संघर्षपूर्ण और गौरवशाली हिस्ट्री की नींव पर खड़ा है। एक ऐसा देश जिसने युद्ध भी देखे, आपसी मतभेद भी सुलझाए और अंत में शांति और मानवता को ही अपना सबसे बड़ा धर्म माना। यही वजह है कि आज कनाडा दुनिया के लिए एक लोकतंत्र और मानवाधिकारों का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। इतिहास के इन गौरवशाली पन्नों को पलटते हुए जब हम आज के दौर में आते हैं तो कनाडा की इस विकास यात्रा में एक और गहरा रंग जुड़ जाता है, और वो रंग है भारत और वहाँ बसने वाले भारतीयों का। कनाडा और भारत का रिश्ता महज 2 देशों के बीच का कूटनीतिक संबंध नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की भावनाओं और सपनों से बुनी हुई एक अनोखी दास्तान है। इसकी शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी, जब पंजाब के जाबाज सिखों ने ब्रिटिश कोलंबिया के तटों पर कदम रखा। उस समय का संघर्ष कठिन था, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे ने कनाडा की बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। आज वही जज्बा कनाडा की रग रग में दौड़ता है। वर्तमान में कनाडा की धरती पर लगभग 18 लाख से भी ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो वहाँ की कुल आबादी का करीब 4% हिस्सा है। लेकिन इनका प्रभाव आबादी के आंकड़ों से कहीं बढ़कर है। आज कनाडा का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या बिजनेस हो, साइंस हो या फिर आर्ट्स, जहाँ भारतीयों ने अपनी कामयाबी के झंडे लगाड़े हो। विशेष रूप से वहाँ का पंजाबी कम्युनिटी और उसकी संस्कृति अब कनाडा का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। आज वहाँ की सड़कों पर नगर कीर्तन की रौनक और गुरुद्वारों की सेवा उतनी ही स्वाभाविक लगती है जितने की वहाँ की बर्फीली हवाएं। भारत और कनाडा के बीच के आर्थिक संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है। कनाडा की एनर्जी, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी भारत के लिए जितनी अहम है, वैसे ही भारत का विशाल बाजार और यहाँ के कुशल प्रोफेशनल्स कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। हजारों भारतीय छात्र हर साल कनाडा की यूनिवर्सिटीज का रुख करते हैं, जो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को जीवंत बनाए रखते हैं। कनाडा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये किसी एक विचारधारा या एक पहचान में बंधा हुआ देश नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर की संस्कृतियों का एक खूबसूरत मोजाइक है। यहाँ के लोगों के बारे में एक बात पूरी दुनिया में मशहूर है, उनका बेहद विनम्र और मिलनसार स्वभाव। यहाँ के लोग अपनी शालीनता और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। कनाडा के सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए वहाँ की भाषाओं को समझना जरूरी है। कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच दोनों को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। जहाँ ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रांतों में अंग्रेजी का बोलबाला है, वहीं क्यूबेक प्रांत में फ्रेंच भाषा वहाँ की संस्कृति की आत्मा है। लेकिन आज के आधुनिक कनाडा में आपको सड़कों पर हिंदी, पंजाबी, मैंड्रिन और अरबी जैसी भाषाएं भी उतनी ही सहजता से सुनने को मिल जाएंगी, जो इसकी मल्टीकल्चरल पहचान को पुख्ता करती है। धर्म और आस्था के मामले में भी कनाडा एक उदार देश है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से यहाँ ईसाई धर्म का प्रभाव सबसे अधिक रहा है, जिसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों शामिल हैं। लेकिन समय के साथ यहाँ की रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत बढ़ गई है। आज कनाडा में इस्लाम, हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। वहाँ के चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स के तहत हर नागरिक को अपनी आस्था का पालन करने की पूरी आजादी है, और यही वजह है कि यहाँ चर्च के बगल में मंदिर और मस्जिद के पास गुरुद्वारे बड़ी शांति के साथ अस्तित्व में है। जब हम कनाडा के कल्चर की बात करते हैं तो यहाँ की जीवन शैली में आउटडोर एक्टिविटीज का एक बड़ा महत्व है। कनाडाई लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फ के बावजूद वहाँ के लोगों का उत्साह कम नहीं होता। आइस हॉकी यहाँ का राष्ट्रीय जुनून है, जिसे वहाँ के लोग किसी खेल की तरह नहीं बल्कि एक धर्म की तरह पूजते हैं। इसके अलावा यहाँ की संस्कृति में वहाँ के मूल निवासियों की कला, संगीत और परंपराओं का भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे आज वहाँ बहुत सम्मान दिया जाता है। त्योहारों की बात करें तो कनाडा में साल भर उत्सव का माहौल रहता है। 1 जुलाई को मनाया जाने वाला कनाडा डे वहाँ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है, जिसमें पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आता है। वहीं अक्टूबर में मनाया जाने वाला थैंक्स गिविंग परिवार और कृतज्ञता का प्रतीक है। सर्दियों के मौसम में क्रिसमस और विंटर ल्यूट जैसे त्योहार वहाँ की बर्फ से ढकी सड़कों को रोशनी से भर देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, कनाडा एक वैश्विक गांव है, इसलिए अब यहाँ दिवाली, ईद, वैसाखी और चाइनीज न्यू ईयर भी उतने ही बड़े स्तर पर बनाए जाते हैं जितना कि क्रिसमस। कुल मिलाकर कनाडा की संस्कृति
से जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहता है और कनाडाई पहचान पर गर्व भी करता है। कनाडा की विशालता और सुंदरता के पीछे कुछ ऐसी कहानियां और नियम छिपे हैं जो पहली बार सुनने में किसी को भी हैरान कर सकते हैं। ये देश जितना आधुनिक है, इसके कुछ किस्से उतने ही अजीबोगरीब हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के भूगोल से जुड़ी एक अनोखी घटना की। कनाडा के हडसन बे इलाके में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा कम है। यहाँ चलने पर आप बाकी दुनिया के मुकाबले खुद को थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। इसके अलावा कनाडा का एक छोटा सा शहर है चर्चिल, जिसे दुनिया की पोलर बियर कैपिटल कहा जाता है। यहाँ के लोग अपने घरों और कारों के दरवाजे कभी लॉक नहीं करते, ताकि अगर अचानक सड़क पर किसी का सामना भालू से हो जाए तो वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी कार या घर में तुरंत घुस सके। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ ऐसे कानूनों की जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि सिक्के इस्तेमाल करने पर भी आपको सजा हो सकती है? कनाडा के करेंसी एक्ट के अनुसार अगर आप किसी दुकान पर बहुत ज्यादा सिक्कों में पेमेंट करते हैं तो दुकानदार उसे लेने से मना कर सकता है। इतना ही नहीं, कनाडा के ओंटारियो में स्थित कनाता शहर में तो अपने घर के बाहर के दरवाजे का रंग चुनने की भी आजादी नहीं है। वहाँ का कानून तय करता है कि आपके दरवाजे का रंग कैसा होना चाहिए। वहीं ओशवा शहर में तो पेड़ों पर चढ़ना भी पूरी तरह से गैर कानूनी है। और सबसे विचित्र बात, कनाडा में रेडियो स्टेशनों के लिए ये अनिवार्य है कि वे कम से कम 35% कंटेंट केवल कनाडाई कलाकारों का ही बजाएं। ये अजीबोगरीब तथ्य और नियम ही कनाडा को दुनिया के अन्य देशों से अलग और थोड़ा अतरंगी बनाते हैं। भले ही ये देश अपनी रहस्यमय ग्रेविटी और अनोखे कानूनों की वजह से थोड़ा अजीबोगरीब लगे, लेकिन जब बात मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आती है तो दुनिया का कोई भी देश कनाडा का मुकाबला ही नहीं कर सकता। जिस देश में पेड़ों पर चढ़ना मना है या सिक्कों के इस्तेमाल पर पाबंदी है, वही देश आज अंतरिक्ष में अपने कनाडा आर्म जैसे रोबोट भेजकर पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। आज कनाडा सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग का नया ग्लोबल हब बन चुका है। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में आज ऐसी आधुनिक तकनीकों पर काम हो रहा है जो आने वाले कल की पूरी तस्वीर बदल देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी आती कहां से? इसका जवाब छिपा है कनाडा की शानदार एजुकेशन सिस्टम में। जहां दुनिया के कई देशों में आज भी पुरानी शिक्षा पद्धति चल रही है, वहीं कनाडा ने अपनी क्लासरूम्स को डिजिटल टूल्स और स्मार्ट लर्निंग से पूरी तरह बदल दिया। यहाँ का लिटरेसी रेट 99% होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ रटने पर नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर दिया जाता है। यहाँ के को-ऑप प्रोग्राम्स छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही कंपनियों में काम करने का अनुभव दिलाते हैं, जो उन्हें दुनिया के लिए तैयार करते हैं। जब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और मैकगिल यूनिवर्सिटी जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों में दुनिया भर की सबसे बेहतरीन प्रतिभाएं मिलती है, तब जन्म होता है एक ऐसे आधुनिक कनाडा का जो पुरानी परंपराओं और भविष्य के विज्ञान का एक बेमिसाल मिश्रण है। यही वजह है कि आज हर साल लाखों छात्र यहाँ की मॉडर्न टेक्निक्स का हिस्सा बनने के लिए खींचे चले आते हैं। कनाडा ने यह साबित कर दिया है कि वो अपनी जड़ों और अजीबोगरीब नियमों को सहेजते हुए भी तरक्की की दौड़ में सबसे आगे खड़ा रह सकता है। इतनी उन्नत शिक्षा और आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद स्वाभाविक है कि दुनिया ये सोचे कि क्या कनाडा अपनी सुरक्षा के लिए भी उतना ही तैयार है। भले ही ये देश अपनी शांति प्रिय छवि के लिए जाना जाता हो, लेकिन जब बात मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की आती है तो कनाडा की कूटनीति दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के साथ जुड़ी हुई है। कनाडा दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन नेटो का एक अहम हिस्सा है और इसकी सैन्य ताकत का असली अंदाजा इसके हथियारों से नहीं बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक समझौतों से लगता है। कनाडा की सबसे बड़ी सुरक्षा शक्ति उसका पड़ोसी देश अमेरिका है। इन दोनों देशों के बीच नोराद जैसा एक अटूट रक्षा समझौता है जो पूरे उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के आसमान की सुरक्षा करता है। ये दुनिया की सबसे लंबी बिना पहरे वाली सीमा साझा करते हैं, जो इनके गहरे भरोसे को दर्शाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कनाडा की अपनी कोई सैन्य पहचान नहीं है। कनाडा की सेना, जिसे कैनेडियन आर्मेड फोर्सेस कहा जाता है, अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग और शांति अभियानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चाहे वो आर्कटिक की जमा देने वाली ठंड में अपनी सरहदों की रक्षा करना हो या संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में दुनिया के अशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करना, कनाडा के सैन्य हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है और नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों की नजरें इस इलाके पर टिकी हैं। ऐसे में कनाडा अपनी समुद्री सीमाओं और संसाधनों की रक्षा के लिए अपनी नौसेना और निगरानी तकनीकों को तेजी से आधुनिक बना रहा है। कनाडा हमेशा बातचीत और मानवाधिकारों को प्राथमिकता देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो एक मजबूत रणनीतिक साझेदार के रूप में अपनी ताकत दिखाना भी जानता है। यही वो संतुलन है जो कनाडा को दुनिया के मंच पर एक समझदार और सुरक्षित राष्ट्र बनाता है। बात सुरक्षा की हो रही है तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कनाडा के आम नागरिक खुद को अपने देश में कितना महसूस करते हैं। दुनिया के कई बड़े देशों के मुकाबले कनाडा का क्राइम रेट काफी कम है और यही वजह है कि इसे रहने के लिए दुनिया के सबसे
सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। यहाँ की पुलिस व्यवस्था और न्याय प्रणाली इतनी मुस्तैद है कि लोग बेखौफ होकर अपनी जिंदगी जीते हैं। सुरक्षा का ये एहसास यहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल को इतना सुकून भरा और खुशनुमा बनाता है। कनाडा के लोगों की जीवन शैली में वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ लोग काम के लिए नहीं जीते बल्कि जीने के लिए काम करते हैं। शाम होते ही यहाँ के पार्क और सड़कों पर रौनक बढ़ जाती है। यहाँ लोग अपने परिवार और पालतू जानवरों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। यहाँ की हवा साफ है, प्रकृति करीब है और सामाजिक सुरक्षा इतनी मजबूत है कि भविष्य की चिंता किसी को सताती नहीं। अपनी सुरक्षा और इस बेहतरीन जीवन शैली के दम पर ही कनाडाई लोग अपनी सादगी और विनम्रता को बरकरार रख पाते हैं। ऐसी सुरक्षित जीवन शैली और मजबूत सामाजिक सुरक्षा तभी मुमकिन है जब देश की आर्थिक नींव पत्थर की तरह ठोस हो। अगर हम कनाडा की इकोनॉमी पर गौर करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी और स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में से लगभग 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ कनाडा विश्व के शीर्ष 10 आर्थिक दिग्गजों में शामिल है। लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ इसके आंकड़ों में नहीं बल्कि इसके संसाधनों की विविधता में छिपी है। कनाडा दुनिया के उन चुनिंदा विकसित देशों में से है जो न केवल सर्विस सेक्टर में माहिर है बल्कि ऊर्जा और खनिज संपदा का भी एक विशाल भंडार है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और यूरेनियम से लेकर पोटाश तक प्राकृतिक संसाधनों के मामलों में एक सुपर पावर है। जब हम आम आदमी की जेब और संपन्नता की बात करते हैं तो यहाँ की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय इसकी सफलता की कहानी खुद बयां करती है। लगभग 52,000 से 55,000 यूएस डॉलर्स की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय के साथ यहाँ के नागरिक दुनिया के सबसे समृद्ध लोगों में शुमार है। ये उच्च आय ही यहाँ के लोगों को वो बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदान करती है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। कनाडा की अर्थव्यवस्था की एक और खास बात इसकी मजबूत बैंकिंग प्रणाली और अमेरिका के साथ होने वाले व्यापारिक तालमेल है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए का पड़ोसी होने के नाते कनाडा का व्यापारिक तंत्र बेहद ही सुव्यवस्थित है। आज कनाडा सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक नहीं रहा बल्कि आधुनिक दौर में यह हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशंस का केंद्र बन चुका है। यहाँ के स्थिर आर्थिक नीतियों और निवेशकों के भरोसे ने इसे व्यापार के लिए एक सेफ हेवन बना दिया है। आर्थिक मजबूती और समृद्धि की इस चमक धमक के बीच कनाडा की एक और पहचान है जो उतनी ही लजीज और दिलचस्प है। वो है यहाँ का फूड यानी खान पान। जब जेब में पैसा हो और दिल में सुकून तो स्वाद का सफर और भी सुहाना हो जाता है। कनाडा का खाना यहाँ की संस्कृति की तरह ही एक शानदार मिश्रण है जहाँ पारंपरिक जायकों का आधुनिक कुजीन के साथ एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ के सबसे मशहूर व्यंजन की बात करें तो पुटीन का नाम सबसे पहले आता है। क्यूबेक से शुरू हुआ ये जायका जिसमें फ्रेंच फ्राइज पर पनीर और ग्रेवी डाली जाती है ये आज पूरे कनाडा की पहचान बन चुका है। इसके अलावा कनाडा को दुनिया का मैपल सिरप कैपिटल कहा जाता है। यहाँ के पैनकेक्स और वैफल्स के ऊपर जब शुद्ध मैपल सिरप की चाशनी गिरती है तो वो स्वाद सीधे रूह को छू जाता है। चूंकि कनाडा 3 तरफ से महासागरों से घिरा है इसलिए यहाँ का सी फूड विशेष रूप से अटलांटिक सैल्मन और लॉबस्टर पूरी दुनिया में अपनी ताजगी के लिए विख्यात है। लेकिन यहाँ की खाने की मेज तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसमें अंतर्राष्ट्रीय जायके शामिल न। यहाँ के फूड फेस्टिवल्स में आपको भारतीय समोसे से लेकर इटालियन पास्ता और चीनी डिम सिम तक सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि अलग अलग संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़ने का एक स्वादिष्ट माध्यम है। स्वाद की इस लजीज यात्रा के बाद अब रुख करते हैं उन रास्तों की ओर जो कनाडा को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बनाने का दावा करते हैं। कनाडा के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस सिर्फ घूमने की जगह नहीं है बल्कि ये कुदरत की वो अनमोल तस्वीरें हैं जिन्हें ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से उकेरा है। पर्यटन की बात हो और नायग्रा फॉल्स का नाम न आए ये तो नामुमकिन है। ओंटारियो में स्थित ये विशाल झरना न केवल कनाडा की बल्कि पूरी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जगहों में से एक है। इसकी गड़गड़ाहट और गिरते हुए पानी की सफेद चादर को करीब से देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप पहाड़ों और झीलों के शौकीन हैं तो आपको रुख करना होगा बैंफ राष्ट्रीय उद्यान की ओर। अल्बर्टा के रॉकी माउंटेन्स में बसी लेक लुइस का फिरोजी रंग का पानी और उसके पीछे बर्फ से ढकी चोटियां किसी जादुई पेंटिंग जैसी लगती है। यहाँ की शांति और शुद्ध हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। शहरों की बात करें तो टोरंटो की पहचान बना सीएन टावर इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है जहां से आप पूरे शहर का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। वहीं अगर आप यूरोप का एहसास कनाडा में करना चाहते हैं तो ओल्ड क्यूबेक की पत्थरों की सड़कें और पुरानी ऐतिहासिक इमारतें आपको सदियों पीछे ले जाएंगी। प्रकृति प्रेमियों के लिए विस्टलर का स्की रिजॉर्ट और वैंकूवर का स्टैनली पार्क ऐसे ठिकाने हैं जहां आप समंदर और जंगलों का मेल एक साथ देख सकते हैं। चाहे वो कनाडा के उत्तरी छोर पर दिखने वाली रहस्यमय नॉर्दर्न लाइट्स हो या अटलांटिक तट पर बसे नोवा स्कोटिया के खूबसूरत लाइट हाउस, कनाडा का हर कोना सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ की विविधता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जहाँ एक तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं तो दूसरी तरफ हजारों मील तक
फैली खामोश और खूबसूरत वादियां। खूबसूरत नजारों की सैर के बाद अब सवाल आता है कि इस विशाल देश की खाक छानी कैसे जाए और यहाँ पहुँचने का रास्ता क्या है। कनाडा का ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ के भूगोल की तरह फैला हुआ है। लंबी दूरियों के लिए जहाँ लोग घरेलू उड़ानों का सहारा लेते हैं, वहीं यहाँ का रेल नेटवर्क आपको बर्फीली पहाड़ियों के बीच से एक यादगार सफर पर ले जाता है। शहरों के भीतर आवाजाही के लिए बसें और मेट्रो बेहद सुव्यवस्थित है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ कैनेडियन डॉलर चलता है। रही बात यहाँ पहुँचने की, तो कनाडा का वीजा प्रोसेस अपनी स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए जाना जाता है। भारतीय नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पाना अब काफी डिजिटल और सरल भी हो चुका है, बशर्ते आपके दस्तावेज और बैंक स्टेटमेंट मजबूत हो। इसके अलावा कनाडा अपने एक्सप्रेस एंट्री और स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सही प्लानिंग और सही जानकारी के साथ कनाडा की सरहदें आपके लिए हमेशा खुली है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े और बेहद खूबसूरत देश कनाडा की वो अनसुनी दास्तान जो इसे बाकी देशों से अलग बनाती है। बर्फीले पहाड़ों और शांत झीलों से शुरू हुआ ये सफर आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का एक ऐसा उदाहरण बन चुका है जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। लेकिन कनाडा की असली खूबसूरती सिर्फ इसकी जमीन या इसकी इकोनॉमी में नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले उन लोगों के दिल में है जो पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह अपनाते हैं। उम्मीद है आपको कनाडा का ये सफर पसंद आया होगा। आपको इस देश की कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली लगी, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर